आज की वीडियो में हम बात करेंगे किताबों के बारे में, किताबों की दुनिया के बारे में। और किताबों से जो मेरा ताल्लुक़ है वो बहुत बहुत पुराना तो नहीं, तकरीबन 2 साल से मैंने किताबें पढ़ना जो है वो स्टार्ट की। 2 साल पहले कुछ ऐसे होता था कि जस्ट मुझे लगता था कि हम जो सिलेबस की बुक्स पढ़ रहे हैं, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से हमें जो काम मिलता है वही किताबें पढ़ें और वो हमारे लिए काफ़ी हैं। 2 साल पहले मुझे अचानक एक किताब पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस एक किताब से मुझे इतना नॉलेज और इतना कुछ सीखने को मिला है कि जो शायद मैंने इससे पहले जो 13-14 साल की तालीम हासिल की है, शायद उन सब किताबों से भी इतना मुझे इल्म नहीं मिला। तो इस हद तक जो है वो किताबें ज़रूरी हैं, और इस हद तक जो सिलेबस से हट के जो दूसरी किताबें वो पढ़ना हर बंदे के लिए पढ़नी जो है वो लाजमी है। चाहे आप जितने भी मसरूफ़ हैं, जितने भी आपके पास जो टाइम टेबल है वो कितना ही आपका स्ट्रिक्ट क्यों नहीं है, किताबों के लिए आपको रोज़ एक मखसूस वक्त, जितना आपके लिए हो सकता है, आधा घंटा आप वो निकालें और किताबों को दें। अभी बात करते हैं कि किताबें क्यों ज़रूरी क्यों हैं। देखिए, हमारे जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ भी इवन जो उनके उसातिज़ा और टीचर्स का जो रवैया है या जो किरदार है वो कुछ इस तरह से है कि वो आपके जो सोचने वाला पार्ट है या आपके जो वो जहन का हिस्सा कि जो सवाल करता है उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। तालीम का मकसद उसको खोलना होता है, आपके अंदर सवाल करने की, जुस्तजू करने की सलाहियत को उजागर करना होता है। लेकिन बहुत ही बदकिस्मती से हमारे माशरे में जो उसातिज़ा हैं उनका रवैया कुछ इस तरह से होता है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मैथमेटिक्स में यकीनन आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसके अंदर आपको पता है कि जो फार्मूलाज हैं और एक जो मैथमेटिक्स का सवाल है वो मुख्तलिफ फार्मूला से जो है वो हल हो जाता है और एंड पे जवाब उसका सेम आ जाता है। तो आपके साथ भी इवन ये हो चुका होगा कि अगर किसी स्टूडेंट ने वो सवाल के जो जिस तरह से किसी हमारे प्रोफेसर ने पढ़ाया है, ठीक है, जो फार्मूला उसने लगवाया है उस तरह से उसने सॉल्व नहीं किया, कोई और फार्मूला उसने यूट्यूब से कोई वीडियो देख ली या किसी और अपनी टीचर की वीडियो देखी, तो उसने किसी और फार्मूला से अगर कोई चीज़ हल करने की कोशिश की और जवाब सेम आ गया है, जिस तरह से पहले जो टीचर ने हमें पढ़ाया या जो दूसरा फार्मूला किसी और ने लगाया, जवाब सेम आ गया, लेकिन फिर भी उसको नंबर इसलिए नहीं दिए गए कि उसने उस तरीके से या उस फार्मूला से उस पेपर को सॉल्व नहीं किया कि जो हमारे प्रोफेसर ने हमें पढ़ाया है। यानी इस हद तक हम तंग नज़री का शिकार हैं और इस हद तक हम अपने स्टूडेंट्स को भी तंग नज़र रहने और एक एंगल से सोचने पर मजबूर करते हैं कि वो और कुछ सोच ही ना सकें कि अच्छा यार, दुनिया में कुछ और भी जो है वो सच हो सकता है, किसी और तरीके से भी चीज़ें हो सकती हैं। अगर अगला बंदा कोई बात कर रहा है उसकी बात भी सच हो सकती है, बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। तो किताबें जो हैं वो ये चीज़ें हमें बताती हैं। और मैंने कुछ अर्सा किताबें पढ़ने के बाद ये महसूस किया कि मेरे अंदर जो सवाल करने की जो एक आदत है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। मैं जुस्तजू करने की जो लगन है वो काफ़ी महसूस करता हूँ, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, किस तरह से कोई चीज़ काम करती है, वो सब चीज़ों को समझने का शौक़ काफ़ी ज़्यादा पैदा हुआ है। उसके अलावा एक किताब अगर कोई बंदा लिखता है तो वो अपनी ज़िंदगी का पूरा जो निचोड़ है वो अपनी 300-400 सफ़ों पर मुश्तमिल एक किताब में बयान कर देता है, ठीक है। और कोई भी आप में से अगर कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है और किसी परेशानी से, किसी प्रॉब्लम से या किसी भी डिफ़िकल्टी से वो जो है वो गुज़र रहा है, तो कोई भी दुनिया में आज तक ऐसी मुश्किल आप पे नहीं आई होगी जो पहले किसी और बंदे पे ना गुज़री हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप जो आज मुश्किल या कोई भी परेशानी का सामना कर रहे हैं वो किसी और बंदे ने किसी किताब के अंदर उसका हल लिख दिया हो। और ऐसे भी होता है कि आप आने वाले वक्त में अगर कोई मुश्किल, कोई परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़े तो मुख्तलिफ़ किताबों में आपको पहले से ही उसका हल मिल जाएगा। और जब खुदा ना खास्ता अगर आपको कल को किसी मसले, किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आपको पता होगा इसको मैंने इस तरह से जो है वो हैंडल करना है। अभी एक तो होता है कि एक कोई बंदा के जिसके लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस नहीं हैं या जिसका इंटेलेक्चुअल जो लेवल है वो इतना हाई शायद नहीं है। एक अगर तो आप उसकी भी ज़िंदगी का निचोड़ या उससे भी कुछ आप उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे तो आपको उससे भी काफ़ी सीखने को मिल जाएगा। लेकिन जो ज़्यादातर किताबें लिखते हैं वो हाईली इंटेलिजेंट, हाईली इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। और जब आप उनकी ज़िंदगी को पढ़ेंगे
उनकी ज़िंदगी का निचोड़ जब आप अपने अंदर समा लेंगे तो यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक लास्ट पॉइंट जो मुझे मजबूर करता है कि मैं रोज़ किताबों का जो है वो मुतालिया करूं, वो ये है कि देखें, हमें हर वक्त हमारे माइंड में कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई एक थॉट, कोई ना कोई एक प्रॉब्लम चल रही होती है। पढ़ाई की, कारोबार की, बहन भाइयों के, रिश्तेदारों की, हमारे माइंड में काफ़ी जो है वो चीज़ें चल रही होती हैं। तो किताब पढ़ने से जो मैंने एक पर्सनल जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो ये कि हमारा माइंड जो है वो एक जगह पे फिक्स हो जाता है। जब आप किताब आपने खोल ली है कोई भी, और जब आप उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो के आपका सारा फोकस जो है वो किताब पे आ जाता है। ठीक है, तो मैं ये एक स्ट्रेटजी अपनाता हूँ कि जब मैं काम शुरू करने लगता हूँ या पढ़ाई शुरू करने लगता हूँ तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं आधा घंटा किताब पढ़ लेता हूँ। उससे क्या होता है कि मेरा जो भी सारे दिन की थॉट्स होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं और मेरा ध्यान जो है वो 100% किताब पे आया था। और किताब पढ़ने के बाद फिर मैं रेडी होता हूँ, 100% रेडी होता हूँ एक प्रोडक्टिव और एक बेहतरीन काम करने के लिए, फिर जो कि मैं वो करता भी हूँ। तो ये एक आपकी ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिकल जो एक एप्लीकेशन थी किताब पढ़ने की, वो भी मैंने बता दी। स्टार्टिंग में हमने कुछ फ़िलोसॉफ़िकल बातें की कि क्यों आपको किताब जो है वो पढ़नी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं कि जो आपको किताब पढ़ने से हासिल होंगी और आप इंशाल्लाह फ़ील करेंगे भी कि ये चेंजेस आप में आ रही हैं। और मेरे ख्याल से ये कोई छोटी बातें नहीं है। आज से ही आपको कोई भी किताब जो आपके दिल को लग रही है वो आप उठाएं और बस शुरू कर दें उसको। तो वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। कोई अगर आप चेंजेस चाह रहे हैं हमारी वीडियोस में, वो भी हमें लाजमी बताएं। और उसके अलावा वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपका किताब में इंटरेस्ट नहीं है, आप चाह रहे हैं कि मेरा किताब में इंटरेस्ट आए, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप कोई एक ऐसी किताब पढ़ें कि जो आपको जो है वो बिल्कुल ही एक और दुनिया में ले जाए या बहुत कुछ आपको उससे सीखने को मिले। तो फिर आपका ये माइंड भी ये चीज़ सोचने पर मजबूर होगा कि यार एक किताब से, मुझे पहली किताब पढ़ने से ये सारा कुछ मुझे महसूस हो रहा है, तो यकीनन अगर मैं और किताबें भी पढ़ूँगा तो इस तरह से यानी आपका जो एक हैबिट है वो बन सकती है किताबों को पढ़ने की। इसलिए पहली किताब कोई ऐसी हो कि जो आपके चारों तबक जो है वो रोशन कर दे। इसलिए जो किताब मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा वो ये ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाइए। शायद मेरी नहीं पहली किताब तो नहीं थी, लेकिन ये है कि बहुत ज़बरदस्त किताब है। बहुत कुछ आपको हर सफ़े से, हर लाइन से आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये आज की वीडियो थी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।